आज के समय में सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ पर पॉलिश होती है? तो भैया सबसे ज़्यादा अगर डायमंड पॉलिश करने की बात रही तो भैया सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में डायमंड पॉलिश होता है जो सूरत में होता है। सबसे ज़्यादा आज के समय जो डायमंड का एक्सपोर्ट होता है महाराष्ट्र में होता है। इसका एक ही कारण है कि क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की अच्छी सुविधाएं हैं और डायमंड ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। और सबसे ज़्यादा डायमंड पॉलिश जो होता है वो भैया होता है गुजरात में। आप कहोगे भाई साहब इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर सूरत में डायमंड पॉलिश होता है तो सूरत में क्यों नहीं बिकता है, मतलब सूरत में डायमंड ट्रेडिंग हब क्यों नहीं बन जाता? तो भैया सूरत में अभी फ़िलहाल डायमंड ट्रेडिंग जो सिस्टम बना था उसको अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पर शिफ्ट हुई थी, इसके बाद फिर से वो वापस महाराष्ट्र भाग गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी वो पूर्ण रूप से सेट नहीं हुआ है। उसको सेट होने में कहा जाता है 2025 तक सेट हो जाएगा, उतना समय लगेगा। इंडिया में आज भी ज़्यादातर देखोगे आप बहुत से जैसे पैसे वाले लोग हैं तो वो डायमंड के प्रोडक्ट खरीदते हैं। बाकी आम लोग जो है वो डायमंड का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते क्योंकि डायमंड जो है बहुत महंगा चीज़ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई महंगा चीज़ है तो भैया डायमंड, गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा महंगा है डायमंड। डायमंड की जो पॉलिशिंग होती है भैया उसका एक अलग एजुकेशन होता है जो कि सूरत में ज़्यादातर इसके टैलेंटेड लोग रहते हैं। अन्य जगह पे अभी देखा जाए तो उतना डायमंड का ट्रेडिंग नहीं हो पाता है। आप कहोगे भाई साहब अगर डायमंड इतना पॉलिश होता है तो डायमंड आता कहाँ से? तो भैया सबसे पहले जान लीजिए इंडिया में डायमंड आता है रूस जैसी बड़ी कंपनी देशों में, और अफ्रीका से भी आता है। तो अफ्रीकन जो डायमंड होता है उसको पॉलिश वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि डिजाइन और पॉलिशिंग दोनों अलग अलग जो तरीके हैं सो ज़्यादातर इंडियन लोगों के पास है। आज भी विश्व में सबसे ज़्यादा का डायमंड कहीं पॉलिश होता है इंडिया में ही होता है। पहले अमेरिका में होता था, इसके बाद अब इंडिया में होने लगा है। इसलिए क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा डायमंड के डिजाइनर और फैंसी लोग रहते हैं। इंडिया में इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा लोगों के पास। अभी तक धरती पर सबसे ज़्यादा डायमंड कोहिनूर हीरा ही था क्योंकि जो कि इंडिया में था, पहले खदान से निकला था। तो भैया उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा उसके बाद जो डायमंड था कोहिनूर हीरा वो चला गया भैया ब्रिटेन। ब्रिटेन की रानी अभी तो नहीं रही, लेकिन उनके जो अभी उत्तराधिकारी राजा हैं उनके अगर आप मुकुट में देखोगे सर के ऊपर जो ताज लगा है उसके ऊपर उनका वो कोहिनूर हीरा ही लगा है। उसको 4 बार पॉलिश किया गया था, एक समय मुगल साम्राज्य में, इसके बाद सिख एम्पायर में एक थे, और दूसरे तीसरे नंबर पे मराठा मतलब राजा थे वो, उन्होंने उसको पॉलिश कराया था। लेकिन उसके बाद जब पॉलिश इंग्लैंड में हुआ था तो उसको इतना ज़्यादा रगड़ दिया कि छोटा हो गया। मतलब एक हिसाब से समझ सकते हो कोहिनूर हीरा आज के समय में सबसे छोटा हीरा हो गया। तो मतलब वो जैसे पहले था वैसे अब नहीं रह गया। वो कोहिनूर हीरा के बारे में एक चीज़ और भी है, वो श्रापित हीरा है। तो भैया रही हीरे की यही इतिहास है। और हीरा सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक बार अगर वो टूट गया तो भैया उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। अगर देखोगे तो आपको बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायमंड के ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन डायमंड की ज्वेलरी में एक खराबी सबसे ज़्यादा भैया, अगर एक बार वो ख़राब हो गई या फिर उसको गंदा हो गया तो उसको पॉलिशिंग कराने में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये सबसे ज़्यादा महंगा कॉस्टली होता है, मतलब डायमंड को ख़रीदना और रखना। तो इसलिए एक चीज़ जान लीजिए इंडिया में सबसे ज़्यादा बारीकी से डायमंड का काम सूरत में ही होता है। और सबसे ज़्यादा अगर डायमंड का एक्सपोर्ट कहीं से होता है तो भैया इंडिया से ही होता है। और अगर इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा डायमंड कहीं से होता है इंडिया में ही होता है, अफ्रीका से इम्पोर्ट होता है। तो एक चीज़ समझ लीजिए इंडिया में आज के समय में सबसे ज़्यादा डायमंड मार्केट सबसे बड़ा है। तो इंडिया में ट्रेडिंग सबसे पहले जो डायमंड का ट्रेडिंग हुआ करता था वो गुजरात में हुआ करता था, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में हो गया क्योंकि भैया जहाँ ज़्यादा सुविधा रहती है कंपनियाँ उसी साइड चली जाती। आज का यही भैया इस एपिसोड में आपको कैसा लगा? चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, फेसबुक पर फॉलो कर लेना, पेज को लाइक कर देना। धन्यवाद।